तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस हफ्ते मैं फिर से आप लोगों के लिए एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप ये सोचने का मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना निर्मम कैसे हो सकता है, एक औरत इतनी निर्मम कैसे हो सकती है। ये घटना जो बेस है वो है 1980 का। 1980 में एक लेडीज है जिसका नाम है अंजना। अंजना का आदत बचपन से ही चोरी करने का था। शुरुआत में वो दूसरों को घर से सामान पैसे चोरी किया करती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी चोरी की घटना बढ़ती गई। वो दूसरों के घर में बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का काम भी करती थी, लेकिन मौका देख के वहाँ पर चोरी कर लेती थी। कई बार वो इस तरीके से मार भी खाई है पकड़े जाने के बाद, लेकिन उसकी आदत फिर भी नहीं सुधरा। कई बार वो जेल गई, जेल में कुछ टाइम रही, वहाँ से छूटी, फिर वापस आई। उसने एक नया रोजगार पकड़ा और फिर से वहाँ से चोरी की और भाग जाती। कई बार उसने सुनार की दुकान पे भी काम किया, वहाँ से भी चोरी करके भाग गई। तो उसके चोरी करने का आदत ख़त्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता, वो बड़ी हुई, उसने फिर एक शादी किया, दूसरा किया, फिर तीसरा किया, लेकिन चोरी की जो आदत था वो कभी भी उसका ख़त्म नहीं हुआ। अंजना की 2 बेटी हुई। एक बेटी का नाम सीमा था, दूसरे का नाम रेणुका था। अंजना ने अपनी दोनों बेटियों को चोरी करना ही सिखाया। वो दोनों भी बचपन से चोरी कर रही थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्होंने अपनी चोरी की आदत को और ज़्यादा इम्प्रूव किया और ज़्यादा बड़े लेवल पर दोनों ने चोरी करना स्टार्ट किया। इस तरीके से वो घर की तीनों लेडीज सिर्फ चोरी ही करती थी। एक दिन की बात है, अंजना, रेणुका और सीमा ये तीनों एक मंदिर में गए थे। मंदिर में अंजना देखती है कि एक 2.5 साल का लड़का वहाँ पे खड़ा है, अकेला रो रहा है, अपने परिवार वाले को ढूंढ रहा है। तो ये देख के अंजना उसके पास जाती है, उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। जैसे ही वो बच्चा अंजना के गोद में आता है वो चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है और अंजना अपने शिकार की तलाश में ढूंढने लग जाती है। जैसे ही अंजना को एक नज़र आता है कि एक लेडीज जो कि अपने पर्स को साइड में रख रखी है और बैठी कीर्तन कर रही है मंदिर में, तो अंजना उसके पास जाती है, थोड़ी देर माहौल बनाती है, बातचीत करती है और उसका पर्स लेके वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ लोग उसको पर्स ले जाते हुए देख लेते हैं, उसे घेर लेते हैं और उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक अनजान शख्स के बच्चे को अपने गोद में लेके बैठी रहती है और लोग से मार खा रही होती है। तभी वो क्या करती है, उस बच्चे को गोद से पकड़ के ज़मीन पे पटक देती है बहुत ही ज़ोर से। जैसे ही वो बच्चा ज़मीन पे गिरता है उसे बहुत ही चोट लगता है और बच्चा रोने लग जाता है। जब आसपास के सभी लोग देखते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चे को इतने ज़ोर से ज़मीन पे पटक दिया, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, वो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पा रही, हो सकता है इस वजह से वो चोरी करती हो। लोग ये सोचने लग गए, लेकिन अंजना को तो पता था वो बच्चा तो उसका है नहीं, तो उसके अंदर कोई उसके प्रति कोई भावना ही नहीं था, तो उसने तो उसको पटक दिया। बच्चे को चोट लगे सो लगे। तो आसपास के लोगों ने जब देखा तो उन्हें तो नहीं पता कि वो बच्चा उसका है या नहीं है, तो वो तो सभी यही सोचेंगे, कोई भी लोग, आप और मैं अगर वहाँ होते तो हम भी यही सोचते कि वो बच्चा उसका ही था और उसने अपने बच्चे को ही ज़मीन पर पटका है। तो ये सब देख के लोगों के अंदर थोड़ी सी भावना आ जाती है अंजना के प्रति और वो सोचते हैं कि यार इसे मारना पीटना ठीक नहीं है और उसके प्रति संवेदनशीलता प्रकट करने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, सभी लोग अपने आसपास से और रुपए इकट्ठा करके उसको देते हैं कि भाई ये लो अपने बच्चों का इलाज कराओ और इसको कुछ खिलाओ पिलाओ और अपना ख्याल रखो और चोरी वगैरह इस तरह की हरकतें आप मत करना फ्यूचर में। ये सलाह देते हुए उसको फिर जाने देते हैं। जब वो मंदिर से बाहर निकलती है तो उसको दोनों बेटियां उसके पास आ जाती है और तीनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर बच्चा साथ में हो तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है, लोग उल्टा आपको पैसे भी देंगे। तो वो ये प्लान उनको बहुत अच्छा लगता है। यही सब डिस्कस करते करते वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर आ जाते हैं बच्चे को साइड में रखते हैं और जो उसकी बेटी होती है जिसका नाम रेणुका था वो खाना बनाने लग जाती है और दोनों माँ बेटी जो कि सीमा और रेणुका थी वो दोनों आराम से बैठे रहते हैं। अंजना भी वहीं पे बैठी रहती है। यही सब चर्चा चलता रहता है। तो जो रेणुका थी जो खाना बना रही थी वो ये कहती है कि मम्मी ये अगर बच्चा हमारे साथ रहे तो हम इस तरह से बहुत सारे और घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं और हम तो लोगों की नज़र में भी नहीं आएंगे, उल्टा लोग अगर हम पकड़े गए तो लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे। ये प्लान तीनों को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वो बच्चा जो अनजान घर में आ चुका था वो कंटिन्यू रोए जा रहा था, वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। उसको ज़मीन पर पटका गया था, इस वजह से उसके सर में भी चोट आया था, खून भी बह रहा था और ये लोग उसका इलाज नहीं करा रहे थे, वो बस उसको घर में ला कर रख दिए थे। वो बच्चा कंटिन्यू रो रहा था, इतना रो रहा था कि ये तीनों उसके रोने से थक गए, उसको चुप करा कर आके और पक गए उसके रोने की आवाज़ सुन करके। तो इन तीनों में से जो रेणुका थी जो खाना बना रही थी वो गुस्से में चिढ़ करके ये बोलती है कि कोई इसको चुप कराओ वरना मैं इसको यहीं पटक के मार दूंगी। तो ये बात सुन करके जो सीमा और अंजना थी वो उसकी तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पे खुशी का एक्सप्रेशन रहता है, यानी वो ये बात को सुन के खुश हो जाते हैं कि हाँ इसका तो सोल्यूशन मिल गया, इस बच्चे को कैसे चुप कराया जा सकता है। तो अंजना उस बच्चे के पास जाती है, उस बच्चे को गोद में उठाती है और उसको ज़मीन पे पटकती है फिर से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, तब तक जब तक वो चुप नहीं हो जाता बच्चा, मर नहीं जाता बच्चा। उसका सर फट चुका था,
और अंजना उसे पकड़ करके नीचे ज़मीन पे फर्श पे पटकती है उसके सर को इतनी बार कि उसका बच्चे का सर बुरी तरह से फट चुका था, वो बच्चा मर चुका था। और फिर मरने के बाद उसने उसको झाड़ियों में फेंक दिया। उसके कुछ दिन बाद फिर वो चोरी करने गए, उन्होंने फिर से एक बच्चे को देखा, उसको उठा लिया, उसके साथ फिर चोरी किए। जब वो घर वापिस आने लग गए, बच्चा रोने लग गया, उन्होंने फिर उसको पिलर पे पटक पटक के मार दिया, कभी ज़मीन पे पटक पटक के मार दिया, कभी उस छोटे से नन्हे से बच्चे को गला घोट के मार दिया। इसी तरीके से उन्होंने लगातार बैक टू बैक टोटल 53 बच्चों का उन्होंने किडनैपिंग किया और इतने बुरी तरीके से उन्हें जान से मार डाला। एक बार की बात है कि रेणुका, अंजना और सीमा ये तीनों एक मंदिर में गए, बच्चे की तलाश करने लग गए। उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिल गई, उस बच्ची को उन्होंने उठा लिया, किडनैप कर लिया, उसको लेके आए, चोरी को अंजाम दिया और फिर लोगों ने उसे घेर लिया। उसके बाद फिर से उसने बच्चे को ज़मीन पर पटका और फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया। लोगों ने उससे फिर से घेर लिया। जब ज़मीन पर बच्चे को पटका हुआ देखा तो लोगों को फिर उसके प्रति संवेदनशीलता हुआ। लोगों ने उसको पैसे दिए, बोले, समझाए कि भाई इस तरह की हरकतें आप मत करो, बच्चे को चोट लग जाएगा, इसे आप डॉक्टर को दिखाओ। जब वो वापस आने लग गए, वो बच्चा रो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उसे जान से मार दिया, उसे प्लास्टिक के बैग में डाला और तीनों का मूड हुआ कि चलो नई मूवी लगी है, हम मूवी देख के आते हैं। तो उस बच्चे को एक पॉलीथीन के बैग में डाल करके वो तीनों मूवी थिएटर जाते हैं, मूवी देखते हैं और बच्चे की बॉडी को अपने सीट के नीचे रख देते हैं। वहीं पे बैठ कर पेप्सी पीते हैं, पॉपकॉर्न भी खाते हैं और पूरी मूवी एंजॉय करते हैं। पूरी मूवी तीनों देखने के बाद पूरे हंसते खेलते हुए वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाते हैं उस पैकेट को ले करके जिसके अंदर बच्चे की बॉडी था। और जब वॉशरूम से बाहर आते हैं तो सिर्फ वो तीनों आते हैं, वो पैकेट लेके नहीं आते हैं। अगले दिन पुलिस वहाँ पे आती है, छानबीन करती है, बच्चे की बॉडी को देखा जाता है और फिर पता नहीं चल पाता है बॉडी किसका है, क्योंकि ये तीनों जिस भी बच्चे को उठाते थे वो गरीब घर से होते थे। अब गरीब घर के लोग, उनके पास तो रोजी रोटी भी नहीं है, बहुत कम है, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, यही सोचने में उनका पूरा दिन निकल जाता था। अगर वो मिसिंग बच्चे को ढूंढने जाएंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, ये भी उनके लिए समस्या था। तो इस चीज़ की वजह से पुलिस नहीं ट्रैक कर पा रही थी कि कितने लोग लापता हुए हैं, कितने बच्चे लापता हुए हैं, इन्हें कौन किडनैप कर रहा है। इसी का फ़ायदा इन तीनों को मिल रहा था। ऐसे समय बीतता गया और इनका कहना था क्या कि हम तो वो बच्चे को किडनैप करते हैं जो बच्चे खुद अपने माँ बाप के ऊपर बोझ है। इनके माँ बाप इन्हें पाल नहीं पाते, इसलिए तो इन्हें रोड पर फेंक कर रखते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो इस बच्चे को के थ्रू कम से कम कुछ कमा पा रहे हैं, ये तो अपने माँ बाप के काम नहीं आए, कम से कम हमारे काम तो आए। ये इनकी सोच थी। इस तरह से उन्होंने 53 बच्चे को किडनैप किया। जब ये पकड़े गए, वो घटना मैं अब आपको बताता हूँ। एक बार ठीक ऐसी एक मंदिर में गए, इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा, उसे किडनैप कर लिया और लोगों ने जब इसे पकड़ा, मारना पीटना स्टार्ट किया तो इसने उस बच्ची को ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पर पटकने के कारण वो बच्ची, छोटी सी 2 साल की बच्ची, रोने लगी बहुत ही ज़्यादा, बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि ये जो बच्चे बोल नहीं पाते थे सिर्फ उसी को किडनैप करते थे ताकि वो बता ना पाए कि इसके मम्मी पापा हैं या नहीं है। तो जब वो ज़मीन पर पटकी उस बच्ची को, बच्ची रोने लग गई। लोगों ने देखा ये चीज़, लोगों को बहुत अजीब लगा कि कोई माँ अपने छोटी सी बच्ची को कैसे पटक सकती है। तो लोगों ने उसे जाने दिया। जब वो वहाँ से निकल गए तो उसने, अंजना ने, सीमा ने और रेणुका ने, तीनों ने मिलकर उस छोटे से बच्ची को जान से मार दिया, गला दबा करके वहीं रोड पे, और उसे उसी रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और वहाँ से घर चले गए। अगले दिन जब कोई एक बंदा वहाँ से उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि बगल में एक छोटी सी बच्ची की बॉडी पड़ी हुई है। तो उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, आसपास में छानबीन की। तो जब छानबीन हुआ तो उन्हें मालूम पड़ा कि कल जहाँ पर चोरी हुआ था, एक लेडीज पकड़ी गई थी, वो इसी बच्चे के साथ थी जिसने उसे गोद में ले रखा था। बाद में पुलिस के छानबीन में मालूम पड़ा, काफ़ी सारे और लोग आए जिन्होंने उस लेडीज को देखा था, और वो लेडीज जब भी मंदिर में दिखाई देती थी उसी दिन कुछ ना कुछ चोरी हुआ करता था, किसी न किसी का कोई ना सामान मिसिंग होता ही था। लोगों ने काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन बताए उसको, कैसी दिखती है वो, उसके थोड़ा स्क्रैच बनाया गया और फिर बाद में पुलिस ने उन तीनों को पकड़ भी लिया। जब वो पुलिस उन तीनों को पकड़ के जेल में लेके आई, उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने अपने कोई जुल्म को कबूल किया ही नहीं, साफ मना कर दिया, जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। काफ़ी दिन डिस्कस करने के बाद, पूछताछ करने के बाद पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। उसके कुछ दिन के बाद पुलिस ने उसके जो पति था, जो बताया था मैंने कि उसके 3 शादी हुआ था अंजना का, तो उसका जो तीसरा पति जो उसके साथ रहता था उसको पकड़ के लेके आई। और उसके पति से जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ किया तब उसने सारी बात बताया कि इसने किस तरह से बचपन से चोरी करती थी, बाद में भी चोरी कर रही थी और अभी भी बच्चे किडनैप करके घर भी लेके आती थी और बच्चों को उसने अपने सामने भी मारा है, मेरे सामने भी मारा है। इवन उसके प्रॉपर्टी, जो उसका पति था, उसका कोई इशू था अपने घर में प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने भाई वगैरह से, तो अंजना ने उसे भी प्रॉपर्टी के लिए जान से मार दिया था और उसका पति ही
पुलिस के कहने पे सरकारी गवाह बन गया और उसकी गवाही के पर ही इन तीनों को सज़ा मिल पाया। ये तीनों का केस कोर्ट में चल रहा था। 1998 तक कोर्ट में केस चला है। 1998 में जो अंजना थी उसका बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हुआ जेल के अंदर में और बहुत ही सड़ गल के वो मरी। लेकिन उसकी जो 2 बेटी थी, एक रेणुका और सीमा, वो आज भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पहले तो जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो उन्हें फांसी की सज़ा तो रोक दिया गया। लेकिन ये बात इन्हें दोनों को नहीं पता था। तो ये दोनों जेल में हमेशा सोचती थी कि आज हमारा लास्ट डे है, आज हो सकता है मैं फांसी पड़ जाए। कहते हैं मौत के डर से ज़्यादा डरावना होता है मौत आने का डर। बस इन दोनों के साथ यही हो रहा था। ये दोनों जेल में हर एक दिन ये सोचते थे कि आज हमारा लास्ट डे है। लेकिन बाद में इन्हें मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऊपर स्टे लगा दिया है। ये बात इन्हें मालूम है, स्टे फांसी का, लेकिन इनका जीवन जेल में ही कटेगा दोनों का। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या ये सज़ा इनके लिए काफ़ी है या नहीं है, और ये कहानी आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अगले हफ्ते आप लोगों के लिए फिर से एक हॉरर कहानी मैं लेके आऊँगा या फिर मर्डर मिस्ट्री की कहानी लेके आऊँगा जो कि रियल कहानी पे बेस होगा। धन्यवाद।